प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। हम सभी संगत अंकल सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुझे महाशिवरात्रि को दर्शन देने आ रहा हूँ। तो और वो रील्स के द्वारा गुरुपा ने ये मैसेज भेजा और उस रील में तो गुरुपा ने रील्स के द्वारा ये जो मैसेज भेजा था तो उसमें मतलब भोलेनाथ का स्वरूप था और एक नाग देवता का। तो मैं ना मन ही मन में सोचने लगी कहीं गुरुपा मुझे नाग देवता के रूप में तो नहीं दर्शन देंगे। तो अब हम है तो इंसान, तो डर लगने लगा मुझे कि अगर गुरुपा नाग देवता के रूप में दर्शन देंगे और घर में बच्ची है एक छोटी सी, तो डर लगा मुझे इस बात को। जब मुझे याद आने लगा तो फिर एक बार तो मन ही मन साहस जुटा रही थी, साहस कि जब गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा तो डरने की क्या बात है। गुरुपा दर्शन देंगे, हमें ब्लेसिंग्स देके चले जाएंगे। फिर भी मन के किसी कोने में डर बैठा हुआ था। तो ऐसे कुछ दिन हुआ तो उसके बाद क्या है ना कि वो जो दीपा छिपर आंटी है उनके चैनल में एक सत्संग मैंने सुना उसी दिन के लगभग कुछ आसपास। तो उसमें आंटी जी कहती हैं कि ये सत्संग जो भी संगत अंकल आंटी सुन रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके मन का कोई डर है, हाँ, जो कि आपको सता रहा है, तो ये सत्संग सुनने के बाद आपके मन से वो डर खत्म हो जाएगा। और उसी सत्संग में आंटी जी के उसी सत्संग में वो कोई आंटी जी हैं वो अपना सत्संग शेयर करते हैं कि उनको नहीं, दीपा छिपा आंटी कहते हैं जैसे किसी भी तरह का डर हो, अगर आपको मान लीजिए कि सांप का डर है तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ऐसे मतलब आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप जो मन का जो डर है वो ये सत्संग सुनने के बाद से वो ख़त्म हो जाएगा। और तब फिर मुझे जब दीपा छिपा आंटी ने वो सांप का सत्संग सुनाया तब मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे मन का जो एक डर है उसको दूर करने के लिए गुरुपा ने सत्संग सुनाया। तो बस वो सत्संग सुनने के बाद मेरा ऑटोमेटिकली वो डर भी ख़त्म हो गया। और ये कि गुरुपा ने साहस भी दिलाया कि पुत्र, गुरुपा तो देख रहे हैं कि मेरे मन के कोने में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है। तो
इसीलिए गुरुपा ने वो सत्संग सुना के मेरा वो डर ख़त्म कर दिया। तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, और हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि आप तो हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए ही ऐसे दर्शन देते हैं। तो संगत जी क्या है ना, जब गुरुपा कहते हैं ना कि मैं दर्शन देने आऊँगा, तो गुरुपा वो तो किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकते हैं। वो फ़ोन पे भी रील्स के द्वारा भी दर्शन दे सकते हैं, किसी इंसान के रूप में भी, और बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुपा हमेशा ही दर्शन देते हैं, हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हाँ, तो अब 2 चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है, पर ये है ना, अब जो जैसे कि ये साँप है, नाग देवता है, इनका मुझे मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन। क्योंकि ये गुरुपा के ही बनाए हुए, मतलब गुरुपा के सृष्टि के ही प्राणी हैं। तो अब तो इनको भी डर लगता है इंसानों से, और इंसानों को भी इनसे डर लगता है। तो पर वो इसीलिए वो डर गुरुपा ने काटा। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और एक है कि सत्संग ये है कि गुरुपा लगातार आज शायद 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, गुरुपा का ये मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरी नसें ब्लॉक हो रही है, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुझे हार्ट की बीमारी हो रही है। तो संगत जी, हाँ, 1-2 महीने पहले, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मेरे सीने में लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल लेफ़्ट में नहीं, मिडिल से थोड़ा सा लेफ़्ट में ऊपर के साइड मुझे चिन चिन करके दर्द हो रहा था। और ये जब सांस लेती हूँ तब जाके चिन चिन करके, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का दर्द हो रहा था। पर ये दर्द कुछ घंटों तक था, 12-13 घंटों तक था। दर्द कभी बढ़ता, तो अब ये यहाँ पे दर्द उठना ना, तो मैं पैनिक हो गई थी, बहुत डर लग रहा था मुझे। और उस दिन मैं मायके में थी, तो मैं लगातार गुरुपा का मंत्र जाप मन ही मन कर रही थी, और गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ कुछ मत होने दीजिएगा। और लगातार स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस कि कोई मतलब ऐसे सीने के दर्द से रिलेटेड कोई सत्संग मुझे मिले, अब मैं सुनूं और मेरा ये दर्द ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो मुझे मिला 1-2 सत्संग उसी दिन मुझे मिला, मैंने सुना। और संगत जी, शाम होते होते मेरा वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया। तो वो पहला मतलब इंडिकेशन था। उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे जैसे मैं काम वाम करती हूँ, उसके बाद जब बेटी को स्कूल देने जाती हूँ तो तब थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, कभी कभी लेट होने लगता है तो उसको लेके बहुत स्पीड में जाने लगती हूँ। तो उस वक्त ऐसा फील होता है जैसे मैं सांस ले ही नहीं पा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँ कि मैं कहीं रुक के सांस लूँ, तो वो टाइम भी नहीं है, क्योंकि टाइम पे पहुँचना है। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे। उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि मुझे बहुत ठंड लगी थी तो मेरे सीने में जकड़न है इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, नहीं। फिर मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा दौड़ा दौड़ी हो रही है, तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। पर अचानक से बंद हो जाना सांस, संगत जी, कुछ देर तक तो सांस ले ही नहीं पा रही थी। पर वो पता इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि सामने बेटी को स्कूल ले जाना है। हाँ, उस टाइम मेन काम यही था, तो उसको अवॉइड करके मैं फिर जल्दी जल्दी जाने लगी। फिर इसका मतलब क्या है ना, ये बात तो है कि जब हम स्पीड में काम करते हैं, तो अगर अगर हमारा हार्ट हेल्दी होता है, लंग्स हेल्दी होता है, तो स्पीड में काम करने से भी वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कम पड़ता है।
तो हमें पता नहीं चल पाता है ना, कि कोई प्रॉब्लम है। पर जब हार्ट या लंग्स हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हम क्या है, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तब अगर हम बहुत व्यस्त में रहते हैं, व्यस्त में काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागम भाग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी सांस फूल रही है। तो वो मेरे सांस फूलने के लक्षण थे, वो भी एक इंडिकेशन था। बट मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ना फिर कभी कभी रह रह के सीने में ही उसे चिन चिन करके दर्द होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अभी कल का जो सत्संग मैंने सुना, तो उसमें गुरुपा वो सत्संग में वो अंकल जी कहते हैं कि जो भी ये सत्संग सुन रहा है, तो ये उनके लिए हेल्थ ब्लेसिंग्स का सत्संग है। और ये इंडिकेशन है जो जो मुझे हुआ, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना के मेरा कष्ट काटा और मुझे बताया कि ये सारे लक्षण जो हैं ये तेरे हार्ट के प्रॉब्लम की है। तो वो अंकल जी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, और उनको किडनी की भी प्रॉब्लम थी। जैसा कि मुझे भी गुरुपा अलग अलग सत्संग में भी ये सुना रहे हैं कि तेरे किडनी में प्रॉब्लम है, ये सत्संग सुन वरना डायलिसिस के भी नौबत आ सकती है। तो मैंने सुना, तो उससे रिलेटेड भी 3-4 सत्संग आए, और मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे रह रह के मुझे मतलब बाथरूम जाना पड़ रहा था। तो अब मुझे समझ में, और मुझे दर्द भी हो रहा था नीचे के साइड में। वो तो मैंने चंदन टीका लगाया कुछ दिन, तो दर्द ठीक हो गया। और ये सत्संग सुन के गुरुपा ने मेरी ये किडनी की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। मुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आने दी गुरुपा। तो ये गुरुपा में हमारे लिए गुरुपा बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो आप हमें देते हैं। ये हमारे लिए जीवन दान है, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं तुझे क्या पता कि तुझे मैंने किस तरह से मौत के मुंह से बचाया है। ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये सच में मुझे अब फील हो रहा है कि शायद मेरी बहुत ज़्यादा दुर्गति होती अगर आज गुरुपा हमें ना थामे होते। क्योंकि ये जो लक्षण मैं अवॉइड कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद गुरुपा, सच बताऊं तो हमारे कर्ता धर्ता, हमारे डॉक्टर, हमारे पापा सब आप हैं। हमने सब कुछ आपको पसंद कर रखा है, आपको सब पता है हमारे घर की परिस्थिति क्या है। मेरी जो बेटी है वो आपकी नातिन है, तो उसका खाना पीना, उसके सारे डिमांड आप ही पूरा कर रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा, आप हमें डॉक्टर तक नहीं जाने देते हैं, घर पे ही आप हमें ठीक कर देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। हमारे तो डॉक्टर जाने के पास मतलब डॉक्टर जाने के पास क्या, अगर घर में भी कोई दवा खरीद के हम खा के सुस्त रहें, तो कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे पास दवा खरीदने की भी पैसे नहीं रहते हैं। तो पर हम अभी भी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, सब गुरुपा के कारण है। तो गुरुपा, हमें आप इतना हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, हमें लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको लख लख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। सच बताऊं, ये शुक्राना तो बहुत ही कम है आपके उस अनंत प्यार और ब्लेसिंग्स के आगे। हम मैं अपना सुखाना सत्संग यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।